के हो जाओगे। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना, यही है यात्रा जीवन की। तो आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई बुराई। अब आपके ऊपर हावी कौन है, अच्छाई या बुराई? इसलिए अपनी बुराई को दबा के रखो और अपने भीतर की अच्छाई को, अपनी बुराई को धीरे धीरे समाप्त करो और अच्छाई को जीवित रखो। सदा कहा जाता है कि आपके अंदर राम भी हैं और रावण भी है। अब आपने जगा किसे रखा है? तो सुनीति के पुत्र हैं, अच्छाई के पुत्र हैं ध्रुव, और बुराई के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। जो अच्छाई है, जो अच्छाई का फल है, अर्थात ध्रुव, वो पिता की गोद में बैठना चाहता है। अर्थात अच्छाई का फल आपको उस परमात्मा रूपी पिता के गोद में ही बिठाना चाहती है। तो आप ध्रुव जी किसकी गोद में बैठना चाहते हैं? पिता की। पर जैसे ही पिता की गोद में गए तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहते तो बगल में खड़ी सुरुचि अर्थात बुराई, तो बुराई ने अच्छाई का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। चल जा यहां से। अच्छाई का हाथ पकड़ के किसने गिरा दिया? बुराई ने। याद रखना, आप कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबके साथ क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ क्या होता है? ऐसा सबका सवाल रहता है आप लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी 5 साल के बच्चे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ध्रुव जी ने, पर उनका हाथ नीचे पकड़ के गिरा दिया गया। हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारा बुरा किया लोगों ने। ध्रुव बुरे नहीं होते कई बार, पर लोग आपको आरोप लगाती है कि आप बुरे हैं। जिनके साथ आप अच्छा करते हैं वह भी आपके साथ बुरा करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। क्या है ये? सांप को हम लोग दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, बोलो हाँ। तो नाग पंचमी को जिसने सांप को दूध पिलाया है, क्या सांप उसको डसेगा नहीं? उत्तर दो। आपका धर्म है दूध पिलाना और उसका धर्म है, बोलो, डसना। उसका धर्म है काटना। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करते रहो, वो अपने धर्म का करता रहे। कई बार आप अच्छा करते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी मेरे साथ अच्छा करो। नहीं, जरूरी नहीं है कि हम जिनके संग अच्छा करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप जिनके संग अच्छा करते हैं वो भले आपके संग अच्छा ना करें, लेकिन अच्छा करने का फल अच्छा है कि बुरा है? तो सिंपल है ना, आप जिनके संग अच्छा करते हो अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि अच्छाई का फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देंगे। आप गलती ये करते हो
कि सामने वाले से उम्मीद करते हो कि तेरे संग मैंने अच्छा किया तो तू भी मेरे संग अच्छा कर। नहीं, सांप आपके संग अच्छा नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो डसेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा तू कर्म कर, तू सबका भला कर और करके भूल जा मैं हूं, याद रखता हूं तेरे कर्म का फल तुझे मैं दूंगा, तू मेरे भरोसे करना। आप लोग भगवान के भरोसे करते नहीं। मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए और मिट्टी से चाहे चिलम बनाए, माता वो कुम्हार है जो बच्चों को चिलम बनाकर जलने और जलाने के लिए तैयार कर दे, या घड़ा बनाकर ठंडा रहने और ठंडा रखने के लिए तैयार कर दे। आप मां हो। मां कौन है? माता ब्रह्मा होती है। मां कौन है? ब्रह्मा, जो निर्माण करती है। तुमने बच्चे का पेट में निर्माण कर दिया ना, अब बाहर आया है तो जरा उसे 10 साल तक तो बच्चा माँ बाप की बात सुनता ही सुनता है, और नहीं सुनता 10 साल का लड़का तुम्हारी बात नहीं सुनता तो इसमें लड़के की गलती कहाँ है? 10 साल का है, वो नहीं सुन रहा है तो तुम्हारी परवरिश में कमी है। माता पिता के परवरिश में कमी है कि बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी मां, आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी असली संपत्ति सोना नहीं है। आपके पास 100 किलो सोना हो, आपके पास करोड़ों रुपए हो और आपकी संतान बिगड़ जाए तो आपकी असली संपत्ति वो सोना है, पैसा है, या आपकी संतान है? आपकी संतान योग्य निकल गई, लायक निकल गए, बच्चे संस्कारी हो गए तो सोना और पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायक होगा बेटा तो सोना पैसा की आपको क्या जरूरत है, कमाएगा। इसलिए आपकी असली संपत्ति क्या है? बोलो। आपकी संतान, आपकी बेटी, आपका बेटा। आजकल बाजार में बहुएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं? जोर से उत्तर हाँ या ना। अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बोलो मेरी मां। हैं? अच्छी मिल रही हैं कि नहीं? आजकल बहुओं को लेके चिंताएं रहती हैं कि नहीं, कि बेटे को अच्छी मिलेगी कि कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी। चिंता तो रहती ही है, हाँ या ना? जोर से। अच्छा, बहुएं बिगड़ रही हैं, मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर। उत्तर मेरी मां। अच्छा ये बताओ, बहू बिगड़ी तो इसमें बहू की गलती है कि उस लड़की के माता पिता की? किसकी गलती है? लड़की बिगड़ गई तो गलती किसकी है? लड़की की या उसकी मां और बाप की? लड़की बिगड़ती है तो गलती उसकी मां की होती है, और लड़का बिगड़ता है तो गलती उसके बाप की होती है। सही है? मां सही होगी तो बेटी सही होगी। बेटी बिगड़ी है तो निश्चित देख लीजिएगा गहराई में झांक के, उसकी मां भी बिगड़ी है। आम के पेड़ से
बबूल तो नहीं हो सकता ना मेरी माँ, कांटा तो नहीं निकल सकता, बोलो। इसलिए आप माँ बाप पर उंगलियां खड़ी होंगी, आप पर उंगलियां खड़ी ना हो, इसके लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाइएगा। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिएगा, ऐसे संस्कार जो परिवार को लेकर चले। बेटे को संस्कार दीजिए कि तू चरित्रवान रह और मन लगा के अपना काम कर। आप लोगों ने डिग्रियों पे ध्यान पूरा दिया है, बेटी के पास ये डिग्री होनी चाहिए, बेटे के पास ये वाली डिग्री और होनी चाहिए। जितना फोकस डिग्रियां देने में है, थोड़ा सा फोकस संस्कार देने में हो। हम कहते हैं बच्चे के पास एक आध डिग्री कम होगी तो चलेगा, पर संस्कार पूरे होने चाहिए बेटी और बेटों के पास, क्योंकि रिश्ता, अच्छा सुनो, IAS IPS जो होते हैं ना, कई बार सुनने में आया, आपने भी अखबार में टीवी पे सुना कि फलाने IAS ने आत्महत्या कर से। माँ कहती है पुत्र ध्रुव तू रोता क्यों है? अरे बेटे ने कहा सौतेली माँ ने अपमान कर दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तब माँ ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि माँ ने कहा कि पुत्र कोई बात नहीं, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, मैं तुझे परम पिता की गोद का पता दे सकती हूँ, जिनकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठे, दादा भी नहीं बैठे। माँ कौन है वो? माँ ने कहा बेटा सबसे बड़े भगवान हैं, तू ऐसा कर, तू तपस्या कर जा। ध्रुव जी बोले माँ तपस्या क्या होती है? माँ ने कहा तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो ध्रुव जी ने कहा माँ गुरु कहाँ है? बोले तू चल तो सही उस भगवत प्राप्ति की ओर, स्वयं भगवान तेरे लिए कोई अच्छे गुरु की खोज करके तेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। जब आप सच्चे मन से चलते हैं तो कोई ना कोई गुरु आपको प्राप्त होता ही होता है। चले ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। कहो पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माता ने, सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, जा रहा हूं तपस्या करने। नारद जी बोले तू तो बहुत छोटा है, तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, तू माँ की गोद में रह और दूध पी। अभी तेरे तो दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तेरे तो अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तू क्या तपस्या करेगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते? नारद जी बोले भाई मिलते तो हैं, पर बड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा मैं करूंगा, आप रास्ता बताइए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी की लगन निष्ठा पक्की है। मैया कहाँ चली तपस्या करने? ध्रुव जी की तरह जाओ करो तपस्या। रुक्मणी, लक्ष्मी, कितने नाम हो गए, पर ये अलग अलग हैं कि एक ही है। हो गया मुंह कम